सातवां दिन फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल की क्रिया को भी अंग्रेजी के मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। राम विल स्टडी, राम विल बी स्टडिंग, राम विल हैव स्टडीड, राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल की तरह इन्हें क्रमशः फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। सबसे पहले विल और शैल का प्रयोग। क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? नहीं खेलूंगा, नो आई वॉन्ट। क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? हाँ आऊँगा, यस आई विल। क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? विल यू स्टे हियर टुनाइट? नहीं, मैं लौट जाऊँगा, नो आई विल गो बैक। क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? नहीं, मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। नेक्स्ट, विल बी और शैल बी का प्रयोग। क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? क्या मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा होऊंगा? हाँ मैं इस समय कानपुर पहुंच रहा होऊंगा। यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो? हाँ, यस वी विल बी। क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? नहीं, नो वी वॉन्ट बी। विल हैव, यूज ऑफ विल हैव एंड शैल हैव। क्या वह जा चुकी होगी? विल शी हैव गॉन? नहीं, नो शी वॉन्ट हैव। क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाई नेक्स्ट मंथ? हाँ मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। यस आई विल हैव कम बैक बाई देन। क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाई दिस टाइम टुमारो? हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कैनेडा? नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे, नो ही वॉन्ट हैव। यूज ऑफ विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा, नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? एंड वाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं, इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आई शैल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया है, दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया है। ये साधारण भविष्यकाल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारणतः अन्य पुरुष ही, शी, दे, इट, राम आदि और मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष आई एंड वी के साथ शैल का। लेकिन आई एंड वी के साथ विल तथा ही, शी, इट, दे, यू आदि के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहाँ उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो, यू शैल नॉट रिटर्न। इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है, मैं कल न खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूँगा, तुम लौटोगे कतई नहीं।